नमस्कार। स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा किताब का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस अध्याय को पूरा समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया। यानी जब बादशाहत मुगलों का जो शासन था वो विघटित होता है तो उसके बाद अंग्रेज अपना वर्चस्व बढ़ा लेते हैं और अंग्रेजों के शासनकाल में ही राजस्थान का सामंतवाद क्रूर व घृणित रूप ले लेता है। ये लोगों पर ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला कर दिया। आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। वह जोधपुर नरेश मान सिंह के राज कवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। उत्तन विलायत किलकता कानपुर आविया ममोई लंक मद्रास मेला यलम धुरवहन अंग्रेज वाटन चला भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। इसका अर्थ है विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता कानपुर मुंबई मद्रास तक अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ आया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेश के लोगों से बनी है। तो कवि लोगों को सचेत कर रहे हैं कि ये जो अंग्रेज हैं ये बाहर से आए हैं और यहाँ पर अपने ही लोगों को साथ में लेकर यहाँ पर शासन कर रहे हैं। सेन रिजमट असंक मलटना तणे संग भट्ट तिलक बण किलंग तना मिलिया अभंग जग भरत खंड पार का उसर उवे मार का वज्रद्रे दुरंग मिलिया। यहाँ पर बांकीदास की कुछ पंक्तियां और दी गई। कविता में उल्लास स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी न हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां। थया लहणी लश्कर फिरंग थानरा चीन इनानर इलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बहलीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इसे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। आयु अंग्रेज मुल्क रे ऊपर हंस लीधा खेची उरा धनिया मरे नदी दी धरती धनिया उबो गई धरा। तो यहाँ पर कवि बांकीदास कह रहे हैं अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया उसने देश का शत खींच लिया। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। यानी यहाँ पर कवि बांकीदास कह रहे हैं कि जिस धरती के धनी यानी उस धरती के स्वामी के रहते हुए भी वो धरती चली गई यानी दूसरे के अधिकार में चली गई है। पुर जो धान उदयपुर जयपुर यह धारा खूंटा परियाण आंके गई आवसीर आंके बांके आसल किया बखान। जोधपुर उदयपुर जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट किया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी ये आशा भी उन्हें है। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने
इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डोंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डोंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डोंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। 1857 की क्रांति से पहले भी राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए और अंग्रेजों का विद्रोह के कई प्रयास हुए, जिसमें डोंगजी जवाहर जी का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। 1857 ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्रण अथवा सूरजमल ने किया। बीरम बरखा बीती और गण चौचंद गुणीस विषहरतित गुरु जेठ बद समय पलट पेशीस। महाकवि सूर्यमल मिश्र का भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया डाक टिकट। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानव युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी 5वें गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और न 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावनात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते हैं। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उनकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकारों के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता अहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है। अहुआ के संघर्ष पर रचे जाते यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है। वणिया वाली गोचर माए कालो गोदड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रोए ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव की दो काली टोपी रो। अवे की धरती पर फिरंगी आदमका है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ाया है। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ये इन पंक्तियों के अर्थ हैं। ऐसे ही एक कवि गिरवरदान थे। उन्होंने अहुआ के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे थे। पहली पंक्ति है, बरती 14 बरस पड़े इलबेद अपाए। यह सन 1857 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है, आजाद हिंद करवा उमंग निडर अहुआ नाथ रहे। यह कवि ने बड़ी सूझबूझ से अहुआ के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रम से उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल
रखी। डोंगजी जवाहर जी सीकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डोंगजी के साले भैरू सिंह ने डोंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़वा कर लाए हैं। काका भतीजा बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहाँ जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में डोंगजी का निधन हुआ। लोठू जी निरवाल सीकर 1804 से 1855 ईस्वी। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए। यहाँ उनका संपर्क डोंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डोंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोटू ने बालू नाई, सांकू लुहार, कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा करवा लिया। इसके बाद लोटू जी डोंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। अब अमरचंद बांटिया बीकानेर 1793 से 1858। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया थे, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। यानी राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई वो अमरचंद बांटिया थे और बीकानेर के मूल निवासी थे और अपना व्यवसाय व्यापार ग्वालियर में करते थे। अब है विजय सिंह पथिक 1882 से 1954 ईस्वी बिजोलिया। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में गुटावली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ एवं उनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक वह चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। विजय सिंह पथिक मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे, लेकिन इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान थी और इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। विजय सिंह पथिक। इस वीडियो में इतना ही। पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसको भी देखना ना भूलें। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।